जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास के लिए सोशल साइंस का बेहद ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी कम समय बचा हुआ है, ऐसे स्थिति में हम चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर साइंस क्लियर हो चुका है। सोशल साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिल चुका है और एग्जाम तक के क्लास चलेगा। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। काबुर कौन था? सवाल क्या है, काबुर कौन था? क्या जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था या इटली का मंत्री था? याद रखेंगे तो काबुर जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। 17 नंबर सवाल चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेज़नी ने, काबुर ने, गैरीवाल्डी ने, बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछा जाएगा भी, तो याद रखेंगे यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना जो किया है वो मेज़नी के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल है कि अप्रैल थीसिस, ध्यान देंगे ये भी कई बार पूछा जा चुका और पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो हाईलाइटेड होते हैं। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? क्या ट्रॉटस्की ने, स्टालिन ने, या लेनिन ने, या कर्नेस्की ने? राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो अप्रैल थीसिस जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया? तो लेनिन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल हमारे पास है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ विघटन मतलब टूटना, अलग होना। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 ईस्वी में। राइट आंसर 20 का क्या होगा? तो याद रखेंगे 20 का राइट आंसर की बात करें 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, अलग टूटा था, अलग हुआ था। अगला सवाल है, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसने बनाया है। ठीक है, किस भगवान के लिए समर्पित है, कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर स्थित है? अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर स्थित है? विष्णु, शिव, या ब्रह्मा, या इंद्र? राइट आंसर क्या होंगे 21 नंबर सवाल का आंसर? तो याद रखेंगे अंकोरवाट का जो हिंदू देवता का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, यह तो राइट आंसर की ये सूर्य देवता, सूर्य देव मंदिर है, याद रखेंगे, विष्णु भगवान के लिए समर्पित है अंकोरवाट का। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ठीक है, गांधी जी को किसका महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? या किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, या गोपाल कृष्ण गोखले, या अब्दुल परकाम आजाद? राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर सवाल का आंसर? तो याद रखेंगे गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, स्वराज मतलब हम खुद आज़ाद हो गए। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1931 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1985 को? राइट आंसर की बात करें 23 नंबर सवाल का आंसर, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है और रावी नदी के तट पर मनाया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को याद रखेंगे, इसलिए 26 जनवरी को अभी भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, हीराकुंड योजना है, यानी हीराकुंड योजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, गोदावरी नदी पे, कृष्णा नदी पे, या चंबल नदी पे? कहाँ बनाया गया? 24 नंबर सवाल का आंसर। ध्यान देंगे तो हीरा मिलेगा तो कहीं ना कहीं महान नदी होगा तभी उसी में मिल सकता है, तो हीरा कहाँ बनाया गया था? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर समझ सकते हैं, महानदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है 25 नंबर कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? मेगास्थनीज जो है वो कहाँ, तो पाटलिपुत्र की यात्रा किया, वो किस शासक के समय किया है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, या हर्षवर्धन के समय, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय? 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे? तो याद रखेंगे मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र की यात्रा की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएंगे पक्का एकदम। ठीक है, इसलिए वीडियो
को ध्यान से देखिए और सबको सब याद कर लेंगे। चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करता है। ध्यान समझना होगा क्या बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफ्रीका का निर्यात किस देश को करता था। अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। 26 नंबर कहाँ करता था, ठीक है, तो अफ्रीका से निर्यात जो है कहाँ करता था, चीन को। कहाँ करता था, चीन को करता था। अगला सवाल है दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और एक देता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी, 1600 ईस्वी में। याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ले यहाँ पे सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया है, तो आप लोग सबको याद होगा ये 1906 ईस्वी में, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय आप लोग बिल्कुल भली भांति जानते होंगे, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय। तो क्या होगा यहाँ पे, पेट्रोल, कोयला, जल या लौह अयस्क। 28 नंबर सवाल का आंसर। तो यहाँ पे जल जो होता है वो क्या किया जाता है, एक चक्र चलते रहता है, ठीक है। बादल वर्षा होती है, फिर नीचे जाता है, फिर समुद्र में फिर वाष्प बन के फिर ऊपर जाता है, फिर तो एक चक्र चलते रहता है। यानी इसे हम बार बार प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए नवीकरणीय आता है। चलिए अगला सवाल है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यानी जामनगर जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आप लोगों को। याद रखेंगे जामनगर जो स्थित है वो कहाँ, गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी देता है कि गुजरात में कौन सा तेल शोधक कारखाना है, तो जामनगर तेल शोधक कारखाना। 30 नंबर सवाल का आंसर कि तारापुर परमाणु केंद्र है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। देखते हैं कितने विद्यार्थी फटाफट से इसको जवाब दे पाते हैं। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो अवस्थित है वो कहाँ, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन को हम सीरीज बना करके यानी पार्ट बाय पार्ट क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको देखने में कोई परेशानी भी ना हो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताएं कि 15 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए।